अस्सलाम वालेकुम। कल शाम से जो एक वीडियो वायरल हो रहा था कि हमारी एक बहन जो है तो घाटी के अंदर लेबर वार्ड के पास जो है तो सिक्योरिटी से बहस कर रही है। सिक्योरिटी ने उस हमारी बाजी को कुछ कह दिया था जिसकी वजह से वो झगड़ा हुआ कि क्यों आप लोग घाटी में आए हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो ताल्लुक से आज हम लोग जो है तो घाटी के अंदर यहाँ के डीन मैडम रोटे मैडम से आकर मुलाकात किए। हम लोग की मांग ये थी कि जो एमएसएफ और दूसरा कौन सा है मेस्को ये दो जो सिक्योरिटी पर्सन घाटी के अंदर अलॉटेड है, आपने इनको क्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि आप पेशेंट्स के साथ जो है तो किसी सिक्योरिटी गार्ड ने बदतमीज़ी नहीं करना चाहिए। अगर आइंदा से ऐसी कोई बदतमीज़ी कोई भी सिक्योरिटी गार्ड किसी भी पेशेंट या उसके रिलेटिव के साथ करेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरा कैडर उस सिक्योरिटी गार्ड को उसकी जो भाषा में उसको समझ में आता है उसमें हम लोग उसको जवाब देंगे। मगर आज हम लोगों ने एक कंप्लेन, ओरल कंप्लेन प्लस रिटर्न कंप्लेन रोटे मैडम के पास किया है। रोटे मैडम ने दोनों भी जो सिक्योरिटी गार्ड्स के हेड्स हैं उनको यहाँ पर बुलाकर जो है तो तफसील में उनसे भी पूरी इंक्वायरी की है और उनको जो है तो ये बताया है कि आइंदा इस तरीके की कोई भी घटना पेशेंट या उसके रिलेटिव्स के साथ नहीं होना चाहिए। घाटी के अंदर पेशेंट्स और उसके रिलेटिव बड़ी परेशान हालत में आते हैं, ऐसे में उनके साथ बदतमीज़ी हो यह गलत बात है। हम दोनों सिक्योरिटी के हेड्स को और पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिएगा आप पेशेंट अगर यहाँ पर आते हैं तो आप थोड़ा उनसे तमीज़ से बात करिएगा। आइंदा आपकी तरफ से कोई गलती होगी तो उसके ऊपर हम लोग एक्शन और स्ट्रिक्टली लेंगे। जो गार्ड ने बदतमीज़ी किया था उसको जो है तो अभी सस्पेंड किया गया है और इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रोटे मैडम जो यहाँ की अभी एक्टिंग डीन है वो इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेके और आने वाले दिनों में ऐसी कोई घटना न हो इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। दूसरी बात कि यहाँ की जो दरगाह है जिसके ताल्लुक से पिछले दिनों में जो है तो अतिक्रमण पृथक भी यहाँ पर आया था, उसके ताल्लुक से भी हम लोगों ने डीन मैडम से बात की है कि जो ख़दीम दरगाह है, बड़ी पुरानी दरगाह है, उसको जो है तो आज वहाँ पर जो है तो दरगाह के जो मुतवली हैं उन्होंने जो है तो उसके ऊपर उस दरगाह के बाजू में एक शेड डाला है। दरगाह को लगकर ही उनका पुराना वो ख़दीम इलाका है, उसके अंदर उन्होंने जो है तो पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं वो लोग आकर जो है तो वहाँ पर रह सके, उनके लिए बेड्स का इंतज़ाम है, वो लोग वहाँ पर खाना बनाकर सो सके, इसका इंतज़ाम है। तो उनके लिए भी थोड़ी रियायत करिएगा। उसके लिए भी डीन मैडम ने हमको बताया है कि पूरा सहयोग वो इंशाल्लाह करेंगे। तो यही दो मुद्दे लेकर आज हम लोग घाटी में डीन मैडम के पास आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पॉजिटिव रिस्पांस हमको डीन मैडम से मिला है। हमारे औरंगाबाद ज़िले के जो मेडिकल कोऑर्डिनेटर हैं इमरान सालार साहब और हमारे सिटी के जो मेडिकल कोऑर्डिनेटर है हाशम चौध साहब, ये दोनों ने इस बात को आज लीड करके जो तो डीन मैडम से बात की है। मैं पेशेंट से भी ये गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आप लोग अगर घाटी में आपका कोई पेशेंट एडमिट है तो आप लोग जो है तो घर का कोई एक बड़ा यहाँ पर आकर अगर आप रुके और पेशेंट को देखें तो बेहतर होगा। होता ये है कि हम लोग जो है तो पूरे फ्रेंड्स के फ्रेंड जो है तो घाटी के अंदर आते हैं और अपनी अपनी सेहतों को जो है तो दाव पर लगाते हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि घाटी के अंदर जो ट्रैफिक इश्यूज़ हो रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि जो रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो पेशेंट से मिलने के लिए आते हैं या आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जो है तो पार्किंग के अंदर सही तरीके से आपकी गाड़ियाँ पार्क करें और जो है तो यहाँ के प्रशासन को पूरा सपोर्ट करें। इसके अलावा कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम घाटी के अंदर होती है या सिक्योरिटी वाले आपको तंग करते हैं। ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं और उनके रिलेटिव्स हैं जिनकी कंप्लेन हम तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपको घाटी के अंदर कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी परेशानी आती है, चाहे वो डॉक्टर्स की तरफ से हो, स्टाफ की तरफ से हो या सिक्योरिटी की तरफ से हो, तो इम्तियाज़ जलील साहब ने औरंगाबाद के अंदर जो है तो औरंगाबाद ज़िले के अंदर पूरी मेडिकल की टीम बनाई है। हमारे इमरान सालार साहब है, हमारे हाशम चौध साहब है, राफे साहब है, दारुसलाम के ऊपर हमारी हमेशा टीम मौजूद रहती है। आप कोई भी आकर जो है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत के लिए वहाँ पर बैठे हैं। इस तरह से आपने तमाम हालात को देखा और औरंगाबाद शहर में तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वीडियो वायरल हो रहा था और अभी भी हो रहा है कि एक महिला के साथ जो तो बदतमीज़ हो रही है, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड जो है तो बदकलामी से पेश आ रहे हैं। और ये घटना एक बार की नहीं है, ये कई बार आ चुकी है, कई बार शिकायतें भी दर्ज हो चुकी है। और कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, अंदर डॉक्टर भगवान का रूप है और बाहर यमदूत खड़े हुए, कुछ ऐसा दहशत नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ के तमाम जिम्मेदारान, जैसा आप अंदर भगवान का रूप है तो बाहर भी भगवान के रूप को खड़ा कीजिए, किसी यमदूत को ना खड़ा करें, क्योंकि बड़े आशा के साथ, बड़े विश्वास के साथ पूरे मराठवाड़ा भर से लोग आते हैं। शायद आपको तकलीफ नहीं है कि एक किसान जब आता है उसकी जेब में 10 रुपये नहीं होते हैं और आप उसके साथ अगर इस तरह का व्यवहार करते हैं तो बहुत दुख भरी बात है। और हम समझते हैं कि तमाम जिम्मेदार और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे और ऐसे लोगों की मदद करेंगे। इसी तरह से जैसे इन्होंने बताया यहाँ पर दरगाह का मसला है, हमारे टीन के शेड के साथ कुछ लोग आके सराय में रह रहे हैं।
और ये वक्फ बोर्ड की कहीं मिल्कियत है, तो इनको शुक्रगुजार होना चाहिए वक्फ बोर्ड का, दरगाहों का, कि उनकी तुफैल में यह दवाखाना बना है। और आप उनके अहाते में अगर कोई मुसाफिर आता है, कोई परेशान हाल आता है, तो आप उनको ठहरने देते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो कहीं ना कहीं आपको सोचने की जरूरत है और मानवता के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। कर्मचारी गलत कर रहे तुम्हारे, कर्मचारी गलत कर रहे तुम्हारे, ये हमको क्यों बोल रहे भाग रहा है, तुम्हारी लाइकी नहीं है, हमारे औकात बता दे तुम हमारे को, तुम्हें देखी कि तू चला रही है हॉस्पिटल, हमारी लाइकी नहीं बोल रहे आप, घाटी लेकर के आते भैया, वो मैडम ने बोला। हाँ मेरे सामने बोले। अरे वो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है, अपने हिसाब से जाओ, यहाँ जाओ, इसको यहाँ बिठाएगा इनको यहाँ पे, ये मालकिन है क्या हॉस्पिटल की? इनको हमारे औकात दिखाने का हक है, ये चला रहे हैं इसको मेरे औकात मत हो क्या? तू करा रही हमारे नहीं ले रहे, तू करा रही, तू पैसे दे रही क्या? लेकिन इसका जवाब पेशेंट दे का हर कोई पाएंगे। टेंशन में रहा है, उसने बोली कैसे लेके इनका काम है क्या बोलने का? प्राइवेट तुम्हें बोलने नहीं था, प्राइवेट में जाओ, इसमें जाओ, उसमें जाओ, तेरे बाप का थोड़ी देरी तू क्या बहस कर रहे हैं? इसने कैसे बोली? इसने बोली कैसे इसने? हाँ मैं बोल देता हूँ। पनिशमेंट करो अपने उसको। औकात देखो पहले, बाद में दूसरों की औकात दिखाना। ये बाकी सर्टिफिकेट हाँ, बाद में दूसरों की औकात दिखाना, चल जाओ ना। पेशेंट से प्यार से बात पहले अपनी करो। औकात देखना, बाद में दूसरे की औकात दिखाना, समझी ना? हाँ, समझी ना तू? बोल के कुछ फायदा है क्या? वो समझ रही होंगी, ऐसे वैसे नहीं रहा। ये तो हमारे साथ भाई हमारी जातिवाद हो रहा है, हमारे साथ वाली कौन होती है? ये तो जातिवाद हो रहा है ना, वही तो बाहर जाओ, बाहर क्यों जाइए हम? फिर बोली बोले उन्होंने, तुम्हारी औकात नहीं, उन्होंने मैंने बोले प्राइवेट में जाना था, तुम्हारी मैंने औकात नहीं है, प्राइवेट में जाना था, क्यों बोले? मेरे को बोली उसने हकल छाने मारने वाले ये- के सबूत। अरे मेरी मिसेज है वो। मैं बोल रही ना, किसको मेरे बोले सबके तो? सामने बोली ना तूने। अरे मुझे आप जाओ ये बस बंद करो। हाँ,